तो हम लोग देखते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने स्वयं ही मानव और मनुष्य के जीवन में कैसे परिवर्तन आएगा, इस पर उन्होंने स्वयं ही जोर देते हुए कोशिश की है। और इसलिए उन्होंने समाज और लोगों में जा जाकर इस बात का उन्होंने प्रचार और प्रसार करने की कोशिश की कि मैं इन चीज़ों को स्वयं अपने जीवन काल में उतारने के लिए प्रयासरत हूँ, और इसलिए मैं सामाजिक हूँ और मैं समाज के लिए कार्य करता हूँ। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध को एक सामाजिक के रूप में भी जाना जाता है कि वे समाज में रहते हुए कोई समाज से अलग नहीं थे। जब उनके ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद में उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे अलग होना चाहिए, मैं समाज से कोई अलग हूँ, मैं समाज का एक अभिन्न अंग हूँ, लेकिन मैंने उन सत्यों को जान लिया है। तो सत्य को जानने के बाद में इस सत्य का आप लोग भी अंगीकार कीजिए, इसे मानने की कोशिश कीजिए, तो ये आपके जीवन में भी इस तरह से होगा। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध है एक सामाजिक थे और समाज में रहते हुए समाज के लोगों को ही उन्होंने संदेश दिया, यानी वो समाज से दूर नहीं गए। उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए समाज में रहते हुए ही उनका उन्होंने मार्गदर्शन करने की कोशिश की। तो तथागत गौतम बुद्ध एक बड़े सामाजिक थे और उन्होंने लोगों को कल्याण के लिए उन्होंने काफी मार्ग बताए, और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध का संदेश जो है एक प्रकार से सामाजिक है। और उस समाज में इस तरह की एक भावना बनाए रखने के लिए, जैसे कि हमने स्वतंत्रता के उस तत्वों को देखा ही है कि बिना स्वतंत्रता के मनुष्य के लिए कोई भी आगे बढ़ना मुश्किल है, और इसलिए धर्म का आधार स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी यदि स्वतंत्रता नहीं है तो धर्म जो है वह मनुष्य को कभी भी उस आगे बढ़ने के लिए जो नैतिक तत्व लगते हैं उसे कभी वह सोच के लिए या उसके में परिवर्तन लाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह सकती। और इसलिए आवश्यक है कि मानव ने इस समाज और धर्म का जो आधार है वो स्वतंत्रता का होना बहुत ही जरूरी है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने जो शिक्षा दी वो अहिंसावादी है, यानी किसी भी प्रकार की कोई अहिंसा ना हो, यानी चाहे वो मनुष्य हो या मनुष्य ना हो, यानी समाज में किसी भी प्रकार की अहिंसा नहीं होनी चाहिए। अहिंसात्मक प्रवृत्तियों को उन्हें बल नहीं दिया, बल्कि उसे दूर जाने के लिए, उसे दूर हटने के लिए कहा। और इसलिए उनकी ये शिक्षा बहुत ही बेहतरीन है, मानव के कल्याण के लिए है, क्योंकि हिंसात्मक प्रवृत्तियों से हानि उत्पन्न होती है। लेकिन यदि मनुष्य हिंसा नहीं करता तो हिंसा नहीं करेगा तो स्वाभाविक है कि किसी की हानि की संभावना नहीं पाई जा सकती है। जहाँ हिंसा होती है वहाँ मानव सुखपूर्वक नहीं रह सकता, लेकिन जहाँ पर अहिंसा है वहाँ पर मनुष्य अच्छी तरह से अपने जीवन को यापन कर सकते हैं। और इसलिए इनकी शिक्षा सामाजिक के साथ साथ मानव के कल्याण के लिए, उनके सुख के लिए है। और ये जिस तरह से बढ़ेगी तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी और दूसरे पीढ़ी से अहिंसात्मक प्रवृत्तियों को जन्म दे सकते हैं। और इसलिए उनका ये आधार सामाजिक होने के कारण एक प्रकार से माननीय योग्य है, और इसे हमें बल देने की कोशिश करते रहना। और फिर उन्होंने एक प्रकार से न्याय की बातें कही है कि न्याय होना चाहिए, यानी चाहे मनुष्य कहीं पर भी हो, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के साथ में न्यायिक भावना होनी चाहिए। यानी न्याय से न्याय को ही उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन अन्याय अन्याय को ही उत्पन्न करता है। और इसलिए आपने बहुत बार महसूस किया होगा कि धर्म का एक आधार भी अन्याय बन जाता है। लेकिन मेरे इस धर्म का जो आधार है वो बल्कि न्याय है, और इस न्याय को मुझे अपने जीवन काल में उतारने पर विशेष बल देते हुए उस आचरण को हमें बनाए रखने के लिए कोशिश करते रहना, जो कि बहुत ही जरूरी है। इसलिए न्यायिक सामाजिक व्यवस्था है, और मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूँ कि न्याय को ही उत्पन्न करना चाहिए। इसलिए मेरे श्रावक संघों, आप लोगों ने न्याय पर विशेष बल देते हुए इस पर आचरण पर जोर देना चाहिए। और हमारे संपर्क में आने वाले लोग जो भी होंगे, सामाजिक रूप से या व्यक्तिगत या पारिवारिक रूप से जीवन जीने वाले, ये सभी लोगों को एक प्रकार से न्याय मिल सके, यानी अन्याय को रोकने की भावना हमारे अंदर में उत्पन्न होना चाहिए। और इसको शक्ति के साथ में हमें अन्याय का विरोध करना चाहिए, और इसे हमें न्याय की व्यवस्था बनाने पर विशेष बल देने के लिए कोशिश करना चाहिए। इसलिए मेरा धर्म जो है ये न्याय का समर्थन करता है,
और अन्याय का विरोध करता है। इसमें अन्याय का कोई स्थान नहीं है। अन्याय ये मनुष्य के लिए हानिकारक है, मनुष्य के लिए यह एक प्रकार से दुख देने वाला है, और इसलिए इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। और ये न्यायिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक प्रकार से न्याय का तत्व जो है सामाजिक लेवल पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए इसके साथ साथ में मैत्री का भी समर्थन करता हूँ कि मैंने मैत्री का जो कुछ भी संदेश दिया है, मैत्री की मैंने धम्म की शिक्षा दी है, तो ये मैत्री को भी हम अपने जीवन काल में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और सामाजिक जीवन पर भी इसे बढ़ाने के लिए बल देने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि ये मेरे नैतिक तत्व हैं और इसका मैं समर्थन करता हूँ। इसको मैं मानने के लिए, लोगों से अनुसरण करने के लिए उन्हें मैं प्रेरित करने की कोशिश करता हूँ कि इसे अपने जीवन काल में उतारते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। और उसी तरह से समानता का होना बहुत जरूरी है। बिना समानता के मनुष्य जो है अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक और सामाजिक जीवन को अच्छी तरह से जी नहीं सकता। अर्थात मेरा जो सामाजिक जो संदेश है, मेरा धार्मिक मार्गदर्शन है, वह इस बात पर जोर देता है कि हमने समानता का अनुसरण करना चाहिए, सभी समान हैं। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने अपनी इन शिक्षाओं को और बढ़ाने के लिए और मजबूत और पक्का करने के लिए इस बात पर उन्होंने ध्यान देने की कोशिश की कि यह सभी लोग जो है आनंद के साथ में, सुख के साथ में जीवन यापन कर सके। इसलिए उन्होंने सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि सभी संसार के जो लोग हैं वो सुख पूर्वक और आनंद के साथ में अपने इस जीवन को यापन कर सके। यानी उन्होंने ये मैसेज नहीं दिया या उन्होंने ये मार्गदर्शन नहीं किया कि सब्बे सत्ता सुखी होन्तु की जगह उन्होंने सब्बे सत्ता दुखी होन्तु की नहीं, बल्कि सब्बे सत्ता सुखी होन्तु की जो संकल्पना उन्होंने लाई है, यह बहुत बेहतरीन उनका मार्गदर्शन है। और यही शिक्षा आज संसार भर में हम देखते हैं कि जो लोग भी श्रावक है, जो लोग भी इस बात को जानते हैं, वो अपने जीवन काल में उन नीति तत्वों को अंगीकार करके अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। और इसलिए सुख का जो उनका संदेश है, ये मानव के हित के लिए है। और इसलिए उन्होंने कहा कि सुख भी तब मिलेगा जब हम स्वयं उसका आचरण करने पर विशेष बल देने की कोशिश करते हैं। और ये सुख प्राप्त करने के लिए किसी की हिंसा करना जरूरी नहीं है, बल्कि इसके एवज में हमने मैत्री भावना का अभ्यास पर विशेष बल देना चाहिए। तो मेरा जो सामाजिक संदेश है, जो मेरी जो शिक्षा है, वह एक प्रकार से मैत्री भावना पर आधारित है। और इसका मुझे अंगीकार करते हुए समानता का भाव भी अपने जीवन काल में रखना चाहिए, क्योंकि समानता के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और इसी के साथ साथ बंधुता का होना भी उतना ही जरूरी है। यानी संसार भर में हम जो लोग हैं वो सब हम बंधु हैं, और बंधु भाव का ही हमने अपने जीवन काल में आचरण पर विशेष बल देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि सभी लोग जो हैं वो हाड़ मांस के बने हुए हैं, सबका जो रूप है और सबके जो अंग है वो समान रूप से एक जैसे आपको परिलक्षित होंगे, कोई भी अलग नहीं है। और इसलिए उन्होंने बंधु भाव की संकल्पना को रखा कि हम सब लोग बंधु हैं, एक दूसरे के भाई बहन हैं और एक दूसरे के नजदीक हैं, कोई भी संसार में अलग नहीं है। इस बात पर उन्होंने जोर देने की कोशिश की। जब हम लोग बंधु भाव के जीवन काल में हम इस पर जोर देने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर अहिंसा होने की संभावना नहीं पाई जाती है, झगड़ा और युद्ध होने की संभावना नहीं पाई जाती है। लेकिन यदि हमने बंधु भाव की भावना रखते हुए हमने गैर भावना की यदि कोशिश की, तो आपने देखा होगा कि सदियों से कई प्रकार के झगड़े चलते आ रहे हैं। यानी सवर्णों का और अवर्णों का, हिंदू और मुस्लिम का, सिख और कई ईसाइयों का, यानी अलग अलग प्रकार से आपने संसार में ये महसूस किया होगा कि बहुत सारे लोग लड़ते हुए, क्योंकि वो अपने आप को जो है बंधु नहीं मानते हैं। तो तथागत का ये जो धर्म का मार्गदर्शन है बहुत ही व्यापक है कि मनुष्य जब बंधु भाव का अपने जीवन काल में वह अंगीकार करने लगे भाव, तो तब जो है युद्ध की संभावना टल सकती है, वो पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। लेकिन मानवीय प्रवृत्ति जो है वह स्वार्थ होने की वजह से हमने महसूस किया है कि उनके अंदर में बंधु भाव का अस्तित्व नहीं पाया जाता है। उनका जो संदेश है, चाहे वह सामाजिक हो चाहे धार्मिक हो, एक प्रकार से उसके नीति तत्व में शामिल नहीं होता।
और इसीलिए आपने देखा कई बार युद्ध की और झगड़े की प्रवृत्तियां निर्माण हो जाती है दो गुटों के बीच में। लेकिन यदि मान लिया जाए कोई बंधु भाव माने, तो बंधु भाव बनने की वजह से, प्रेम रखने की वजह से, दया और मैत्री रखने की वजह से आपने कभी भी लड़ नहीं सकता। मैत्री रखने की वजह से कभी मनुष्य वो झगड़ा नहीं कर सकता, युद्ध नहीं कर सकता है। लेकिन यदि ये बंधु भाव नहीं हो तो आपने ऐसे समय में देखा होगा कि मनुष्य में वह हिंसात्मक प्रवृत्ति जागते रहती है और वो किसी को भी वह घात पहुंचाने से डरता नहीं है। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध का ये संदेश कि हमने बंधु भाव का अभ्यास पर जोर देते रहना चाहिए, और इसलिए उन्होंने इस बात पर जोर देने की कोशिश की कि मेरे जो श्रावक संघ है उन्होंने इसका अभ्यास करने पर विशेष बल देना चाहिए, उसको अपने जीवन काल में अंगीकार करते रहना चाहिए, उसे जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाने की कोशिश करते रहना चाहिए। और यही एक नीति तत्व है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने भी स्वयं प्रयास किया कि जो अशिक्षित थे, जो शोषित थे, जो पीड़ित थे, जो दुखी थे, जो अलग अलग कर्मकांड में, अंधविश्वास में और देवी देवताओं की मान्यताओं में फंसे हुए थे, यानी कंप्लीट रूप से यदि उन्हें कहें तो वह एक प्रकार से दुख का जीवन जी रहे थे। तो उस दुख को उन्होंने निकालने के लिए भरसक प्रयास किया, क्योंकि उनके मन में इस प्रकार के बंधु भाव का अस्तित्व निर्माण हुआ था। और इसलिए आज के समय में भी इस तरह का जो मार्गदर्शन है वो बहुत ही महत्व का है कि हमने भी इस तरह के श्रावक संघ के रूप में कार्य करते हुए हमें अपने इन चीजों को चिंतन और मनन करने के बाद में अपनी इन प्रवृत्तियों को जगाने की बार बार कोशिश करना। अर्थात जब हम अपने दिलो दिमाग में बंधु भाव का जब भाव निर्माण करते हैं तो ये मतलब नहीं कि हम कहीं पीछे रह जाएंगे, ये मतलब नहीं कि हम पिछड़ जाएंगे, ये मतलब नहीं कि हम कमजोर बन जाएंगे। जब भी मनुष्य के अंदर में इन पहलुओं का अस्तित्व निर्माण होता है, जब भी इन चीजों का मनुष्य के भीतर में भाव निर्माण होता है, तो अपने साथ साथ दूसरों का जब लाभ प्राप्त होता है तो हमें भी दुगना लाभ प्राप्त होता है। ये कहीं ना कहीं कमजोरियां मनुष्य के भीतर में रह जाती हैं कि क्या हम दूसरों की सहायता करेंगे, दूसरों को अशिक्षित से शिक्षित बनाएंगे, दूसरों को दुखों को दूर करने की कोशिश करेंगे, तो क्या वे लोग भी हमारी जैसे बनकर जो हमें ही इस तरह से एक प्रकार से हम पीछे रह सकते हैं या कमजोर बने रह सकते हैं। तो तथागत गौतम बुद्ध ने जीवन ये बहुत ही प्रायोगिक बातें हैं जीवन में समझने के लिए कि जब दूसरों को कोई आदमी कुछ इस तरह का मार्गदर्शन करता है तो वह स्वयं कभी पीछे रहने की कोई संभावना नहीं पाई जा सकती है, बल्कि वह अपने माध्यम से स्वयं भी तो प्रगति करेगा, लेकिन दूसरे को दुखों को, यानी स्वयं के दुखों को तो अंत करेगा ही करेगा, दूसरे के दुखों को भी वह अंत कर सकता है, स्वयं तो मुक्त होगा ही होगा, लेकिन दूसरे भी मुक्त हो सकते हैं। और यही भावना व्यापक रूप से तथागत गौतम बुद्ध ने लोगों के दिलो दिमाग में बिठाने के लिए श्रावक संघों को उन्होंने बताने की कोशिश की और बताकर लोग जो है इस तरह का अभ्यास करने पर जोर देने की कोशिश की है। और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ भी संदेश देता हूँ, जो कुछ भी मैं मार्गदर्शन करता हूँ, उसका जो आधार है कि हमने क्रोध को शांत कर देना चाहिए, राग को नष्ट कर देना चाहिए, अभिमान को उखाड़ फेंक देना चाहिए, किसी तत्व को न पाना, यानी जिसे हम पुण्य और पाप को से रहित हो जाना चाहिए, सांसारिक प्रपंचों को पार कर देना चाहिए, और लोभ रहित बनना चाहिए, द्वेष रहित बनना चाहिए, आसक्ति से मुक्त होने की कोशिश करना चाहिए, और तृष्णा यानी संसार में जिस तरह की ये सांसारिक बंधन है और उस बंधनों को भी हमने तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करते रहना चाहिए, और 5 न्यूरॉनों का त्याग कर देना चाहिए, जिसे हम पंच न्यूरॉन कहते हैं। तो ये 5 न्यूरॉनों का भी हमने त्याग कर देना चाहिए, जिसे हम काम क्षम कहते हैं, व्यापार कहते हैं, और औदित्य कुछ और चिकित्सा इस तरह से हम जानते हैं, इसे हमें पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। अब जब इन चीजों को हम अपने जीवन काल से हटा देते हैं तो एक प्रकार से हम इन जीवन में अपने ही जीवन में अपने ही अंदर से एक प्रकार से अपने स्वयं का अस्तित्व निर्माण करते, अस्तित्व का कहने का मतलब कि हम अपने अंदर से उस मजबूती को लाते हैं, और लाने की वजह से हम उन सभी जिसे हम माया जाल कह सकते हैं, आसक्ति कहते हैं, वह पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं, और मनुष्य के अंदर में एक व्यापक भावना निर्माण होती है, और उस व्यापक भावना के आधार पर हम लोग जो हैं एक श्रावक के रूप में
अपने उस कार्यों में लग जाते हैं और ये लगने की वजह से हम अपने जीवन में बहुत ही कामयाब हो जाते हैं। यानी अच्छी तरह से हम लोग अपने जीवन को जीने के तरफ में आगे लेकर जाते हैं और इसलिए यह एक प्रकार का मनुष्य का जो जीवन है वो जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए कहते हैं कि अपने जैसे भी साथी ना मिले तो अकेला विचरण करने पर भी जोर देना चाहिए। मैं अकेला रहे तो ये जरूरी है कि हम बेकार है। कई बार आपने देखा होगा कि अपने जैसे साथी ना मिले तो अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं है, और इसलिए आपने कोशिश की होगी या समझा भी होगा कि एक शराबी के तो कई शराबी दोस्त मिल जाएंगे, लेकिन एक अच्छे प्रवृत्ति वालों के दोस्त बनना काफी मुश्किल है। और इसलिए कई जगह आपने महसूस किया होगा कि इस तरह के यदि अपने जैसे यदि साथी न मिले तो हमें अकेले रहने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अकेला तो आपने देखा होगा कि एक प्रकार से साहसी आदमी की प्रवृत्ति होती है अकेला विचरण करने की, रहने की। यानी साहसी आदमी वो जीवन में इन चीजों को कर सकते हैं, लेकिन जो डरपोक है वो डरपोक आदमी को ज्यादातर लोगों की सहायता की जरूरत होती है, लोगों को साथ लेने की जरूरत है। लेकिन जो साहसी है तो साहसी आदमी अपने जीवनों में वह इस तरह का कार्य करता है, और इसलिए कहा जाता है कि स्नेह से स्नेह उत्पन्न हो जाता है। जब हम लोग स्नेह करेंगे तो स्वाभाविक है कि एक प्रकार से स्नेह उत्पन्न होगा, लेकिन आपने देखा होगा कि स्नेह से दुख भी उत्पन्न हो जाता है। जब हम लोग अपने जीवन काल में इस तरह से करते हैं तो कभी कभी वह दुष्परिणाम भी देने वाला होता है। और इसलिए जब हमें ये लगे तो ऐसे समय में यदि कोई स्नेह वाले नहीं है, यदि हम स्वयं भी नहीं करते, लेकिन ये मतलब नहीं है कि हमारे साथ में रहना ही चाहिए, तो अकेले भी व्यक्ति में यह इस तरह की भावना उत्पन्न होना चाहिए। और हम लोग अपने चित्त में अपने मित्रों के प्रति, अपने भाई बंधुओं के प्रति अनुकंपा का भाव रखते हुए हमें जितना हो सके मेल जोल को बढ़ाए रखने के लिए हमें अपनी प्रवृत्तियों को निर्माण करना चाहिए। यदि यदि ऐसा नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में हमें अकेले रहने पर भी कोई दिक्कत नहीं है, अकेला भी मनुष्य विचरण कर सकते हैं। और खासकर हमें ये बात को ध्यान देने की कोशिश करना है, क्योंकि हम जो कुछ भी प्रपंच करते हैं इसमें एक बात ध्यान रखी जाती है कि चाहे वह स्त्री हो, चाहे पुत्र हो या हमारे बच्चे हो, इसमें मनुष्य जो है ज्यादा आसक्त बना रहता है। ये हमारी ये ज्यादा सेवा करेंगे, हमारी मदद की जाएगी, यही हमारा आधार है, यही हमारा जीवन है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आधार तो सभी हैं। और यदि ऐसे समय में यदि मान लिया जाए पुत्र और पुत्री अच्छे नहीं है, घर में ऐसे लोग यदि उस तरह से अच्छे नहीं है, तो इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अकेला रहकर भी इस तरह का जीवन जिया जा सकता है, भय रहित जीवन जिया जा सकता है। और इसलिए हमें इस पर जोर देते हुए अपने जीवन को जीने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। और इस तरह का जो कुछ भी शिक्षाएं है, इस तरह का जो कुछ भी धर्म का मार्गदर्शन है, हमें अंदर से बल की प्रवृत्तियों को निर्माण करता है। और करते समय हमें यह कोशिश करते रहना चाहिए। तो आपने कभी ये देखा होगा कि हम यात्राएं करते रहते हैं, और यात्रा करते करते आपने ये महसूस किया हो कि अनजाने लोग भी कभी कभी हमारे विचारों से प्रभावित होकर दोस्त और मित्र बन जाते हैं। आपने कई बार महसूस किया होगा, लेकिन वो पहले से तो जानते नहीं थे, लेकिन वह कभी कभी विचार मिलने की वजह से वो यात्राओं में भी दोस्त बन जाते हैं और परामर्श भी देने लगते हैं। यानी बिना पूछा गया परामर्श देना ये अनुचित है। जब तक हमें कोई परामर्श पूछा नहीं जाता, जब तक हमें कोई सलाह नहीं पूछी जाती, तब तक देना ठीक नहीं है। और इसलिए ये इस तरह की प्रवृत्तियां अपनी निर्माण करना बहुत ही आवश्यक हैं, और इससे हमें बढ़ाने पर विशेष बल देते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। और कई बार आपने देखा होगा कि मनुष्य जो है अलग अलग प्रकार की चिंताओं में फंसा रहता है, नाना प्रकार की चिंताओं से सताते रहती हैं। लेकिन आपने देखा हो कि प्रत्येक आदमी का अलग अलग जीवन है। यानी सब लोग मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं और वो सब लोग जो है वो अपने जीवन को जीते रहते हैं। तो इस ढंग से जिया गया जीवन जो है वो मानव के लिए किस तरह से वह अच्छा बन सकता है। और इसलिए अनुकूलित वातावरण को ध्यान में रखते हुए हमें अपने चित्त की उन प्रवृत्तियों को और भी मजबूत बनाए रखने के लिए कम से कम हम लोगों ने यह चिंतन पर विशेष जोर देते रहना चाहिए कि मैं अपने कर्तव्यों को हमेशा सही रूप में करने की कोशिश करते रहूंगा।
और जब किसी प्रकार का यदि कोई भ्रम निर्माण हो जाए, कभी चिंताएं निर्माण हो जाए, कोई डाउट से निर्माण हो जाए, या कभी हमारा मन व्याकुल होने लगे, तो ऐसे समय में हमें मार्गदर्शन की सहायता होती है। और मार्गदर्शन के लिए हमें उचित और समय का ध्यान में रखते हुए उसे हमें लेने की कोशिश करते रहना, जिससे इस मार्गदर्शन के सहारे जो है हम अपने जीवन को अच्छी तरह से सुचारू रूप से हम लोग चला सकते हैं। और वो चलाने के लिए मार्गदर्शन जो है अपनी भूमिका रखा जा सकता है। और इसमें एक बात ध्यान देने की और भी है कि मनुष्य जानने और समझने के लिए कोई उम्र नहीं होती, और जरूरी नहीं है कि एक उम्र होने के साथ साथ में उसको सभी प्रकार का तजुर्बा भी हो। जरूरी नहीं है कि उसे सब कुछ चीज आती होगी। यह कोई भी मनुष्य जो है पूर्ण नहीं होता, लेकिन जब भी हमें लगे कि कोई चीज जाननी हो, समझनी हो और हमें कष्ट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमें उन बातों को जानने और समझने की कोशिश करते रहना। और यदि नहीं है तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि मनुष्य ही स्वयं का आचार्य बन सकता है। यानी मनुष्य यदि उसका कोई दूसरा आचार्य नहीं, तो बल्कि मनुष्य अपना स्वयं का आचार्य वह बन सकता है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि हम कई बातों को इस तरह से लेते हैं कि जब हम कुछ चीजें समझ में नहीं आती, तो अपने मन ही मन उन चीजों को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो कभी कभी हमें उस चीजों का उत्तर भी प्राप्त हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग प्राप्त हो जाती है, समझदारी प्राप्त हो जाती है, और हम उसे जानने की कोशिश करते हैं। और वो जानकर जो है उन चीजों को हम बढ़ाने पर विशेष जोर देते हैं। और ये अद्भुत मार्गदर्शन है, और इसे हमें अपने जीवन में जितना हो सके उतारने पर बल देते रहना चाहिए, जो कि ये हमारे कार्यों के लिए हमें अपने जीवन काल में सहायता करते हैं। और इसलिए अपने इन चीजों को जानने के लिए मनुष्य ने कई चीजों का त्याग करना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। यानी उन चीजों को हमने त्याग करना चाहिए। कभी कभी आपने देखा कि बुरे यदि लोग मिल जाए, वह गलत बातें हमसे कहने लगे, तो गलत बातें कहने की वजह से हमें उसे त्याग करने पर कोशिश करना है। बुरे मित्रों का त्याग कर देना चाहिए, उनके साथ में रहने का कोई भी नहीं है। हमसे वो दूर भी चले जाए तो कोई पछतावा नहीं होनी चाहिए। आलसी और प्रमादी लोगों का त्याग कर देना चाहिए। यदि आलसी है, प्रमादी है, तो उनके साथ में कभी भी रहने की कोशिश न करना, जिससे चाहे हमें अकेला रहना पड़े, लेकिन ऐसे लोगों की प्रवृत्तियां जो हैं वो हमेशा अपने लिए हानिकारक होती हैं। और यह उत्तम है अपने जीवन काल के लिए कि हमें ऐसे चीजों को त्याग करना। लेकिन प्रतिभावान मित्र, जो अच्छे मित्र हैं, यानी एक प्रकार से धम्मधर, उदारवादी, प्रतिभावान और बहुश्रुत मित्र को हमने बनाना चाहिए, जितना हम अपने जीवन काल में बना सकते हैं। तो इसे हमें बढ़ाने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। और अपने माता पिता के प्रति और अपने संसार में रहने वाले नाते रिश्तेदार के प्रति आदर का भाव हमें कभी नहीं खोना चाहिए। ये उत्तम मार्ग है। इस मार्ग का हमेशा हमने वह उसका अनुसरण करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। और अपने जीवन काल में इसे बढ़ाए रखने के लिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए। जबकि हम लोग जब जीवन जीते हैं, तो जीवन जीते समय में कुछ गलत प्रवृत्तियां जब निर्माण होती है, तो गलत प्रवृत्तियां निर्माण को जब हम दूर करते हैं, तो स्वाभाविक है कि एक प्रकार का मनुष्य को कष्ट तो होता है, लेकिन कष्ट होने के बाद में ये बहुत दिन तक कष्ट रहने की कोई संभावना नहीं पाई जाती है। ये भी समय बदल जाता है और ये दिन भी बदल जाते हैं। और इसलिए हमें अपने जीवन काल में इन चीजों को उतारने की कोशिश करना कि एक बार जब मछली जल में रहती है और जल में रही मछली को जब हम लोग पृथ्वी पर लाकर रख देते हैं, तो जिस तरह से वह तड़पती है पानी में जाने के लिए, उसी तरह से मनुष्य के गलत स्वभाव, गलत आदतें और दुर्जन मनुष्य के चित्त की प्रवृत्तियां से जब हम लोग मुक्त होते रहते हैं, तो जिस तरह से पानी से निकाली गई मछलियां तड़पती हैं, उस तरह से मनुष्य के मन में भी इस तरह का तड़पन उत्पन्न होता है। लेकिन इस पर संयम पाकर, इसे जानते हुए हम अपनी प्रवृत्तियों को मजबूत कर सकते हैं। और इसलिए आपने कई बार महसूस किया होगा कि कई लोग जो है बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा और शराब और न जाने कितनी गलत प्रवृत्तियां जब मनुष्य के अंदर में निर्माण हो जाती हैं, तो ये निर्माण होने की वजह से वह कहते हैं कि अभी बहुत दिन हो चुके हैं, अब मैं इसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उन्हें कष्ट होता है। उनके शारीरिक और मानसिकता में एक प्रकार का बदलाव होने की संभावना पाई जाएगी। तो ऐसे समय में हमें
यह मछली का उदाहरण ध्यान में रखते हुए कि वो तो तड़पती है पानी से निकालने के बाद में, उसी तरह से मनुष्य भी इन गलतियों को छोड़ने की जब कोशिश करेगा तो स्वाभाविक है कि वो तड़पन उत्पन्न होगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा दिन नहीं। तो इसलिए चित्त की प्रवृत्तियों में जब बदलाव आता है, चेंजेस आते हैं, तो आपने देखा हो कि मनुष्य के उस मन में कई प्रकार की वह एक प्रकार से बदलाव उत्पन्न की संभावना पाई जाती है। और इसलिए हमें इस तरह की शिक्षाओं पर विशेष ध्यान देते हुए इसके आचरण पर हमें जोर देने का कोशिश करना चाहिए। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध का ये संदेश एक प्रकार से उनके मार्गदर्शक के रूप में है, और वे कभी भी लोगों को मुक्ति दिलाकर देने वाले नहीं है। एक मार्गदर्शन की भूमिका में उन्होंने अपने सदैव अपने स्थान को बनाए रखा, और इसलिए हमें उस रूप पे जानने के लिए हमें हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। और इसलिए उन्हें हमें एक मार्गदाता के रूप में हम सदैव जानते हैं। और इसलिए हम अपने जीवन काल में बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि, जो 3 रत्न हैं, ये 3 रत्न ही हमारे लिए श्रेष्ठ हैं। लेकिन धम्म यानी बुद्ध, धम्म और संघ, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने अपने स्वयं का ही स्थान नहीं रखा, बल्कि उतना ही स्थान धम्म का है और उतना ही स्थान संघ का है। ये तीनों ही रत्न है, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं। तो इन चीजों को हम समझने की कोशिश करें। तो आज की इस देशना एक मार्गदाता के रूप में तथागत गौतम बुद्ध मार्गदाता के रूप में जिस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया, वह और उनका धम्म के मार्ग को अनुसरण कैसे हम लोग कर सकते हैं, जो उन्होंने उपदेश और मार्गदर्शन किया है, यह एक प्रकार से हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए है। और उन्होंने अपने जीवन काल में 45 वर्षों तक बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लोगों के लिए उन्होंने अपनी इस देशना को हमेशा सदैव मानव कल्याण के लिए उन्होंने प्रस्तुत किया। तो आज भी हमें उसे समझने की कोशिश करना। तो आज की देशना में आप लोगों ने इस देशना को सुना है, सबके प्रति मंगल कामनाएं, और आप दीर्घायु सुखी बने। और आज की देशना को हम लोग धम्म पालन गाथा से यहीं पर विराम देंगे। सब पाप सकरणं कुशलं स उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति असमे लोके परमे च नतावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च पम्पे सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमच्छति नाति मे शरणं गह्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नाति मे शरणं गह्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नाति मे शरणं गह्यं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। वंदना भी बनते जी, वंदना भी बनते जी, जय भीम बनते जी।
वंदा में बनते जी।